हेलो फ्रेंड्स, अगर आप दरोगा का और बीपीएससी टीआरई 4 का स्टूडेंट है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक का नाम रहने वाला है वह जो है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा की सीटें। यानी आज जो हम बात करने वाले हैं वह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के सीटों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो है इससे आपको हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम यूपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीटें है वह यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का सीट है वो कितना है? 403, ठीक है। उसके बाद इससे कम जो है वह पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कितना है? तो यहाँ जो है वह टोटल 294 सीट है। यह आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि जो है एसआईआर का सबसे ज्यादा मुद्दा अगर उठा है तो बंगाल में उठा है, और बंगाल में चुनाव भी है, ठीक है। इसलिए आपको यह सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में जो विधानसभा का सीट है वो कितना है? 288 है, ठीक है। बंगाल से 6 कम है महाराष्ट्र में। उसके बाद बिहार का हम बात करेंगे तो यहाँ 243 सीट है। कितना है? 243। बिहार आप लोग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि जो है बिहार का ही चुनाव है, बिहार का ही एग्जाम है दरोगा और बीपीएससी टीआरई 4 का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार के बाद हम बात करते हैं किसका? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु में जो सीटों का संख्या है वो कितना है? तो यहाँ 234 है। कितना? तो 234 है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ जो है विधानसभा का सीट कम है, ठीक है। तो कितना है? 230। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद हम कर्नाटक का बात करते हैं। तो कर्नाटक में कितना है? तो यहाँ मध्य प्रदेश से 6 सीट कम है। कितना? 224 है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो राजस्थान है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ सीटों का संख्या जो है वह कितना है? 200, ठीक है। 200 पूरा टोटल 200 सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? तो गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में तो गुजरात में कितना है? 182 सीट है। देखिए टोटल जो है सीक्वेंस से चला आ रहा है, ठीक है, यानी घटते क्रम में आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात के बाद बात करते हैं किसके बारे में? तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ सीटों का संख्या कितना है? तो यहाँ जो है 175 है, टोटल 175 है। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? तो उड़ीसा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उड़ीसा में कितना सीट है? तो यहाँ जो है 147 यानी 147 है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल के बारे में। तो केरल में जो सीटों की संख्या है वो कितना है? 140 है। उसके बाद असम को देखते हैं। तो असम में जो सीटों का संख्या है वो कितना? 126 है। जस्ट उसके बाद तेलंगाना में कितना है? तो 119 है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब में जो सीटों का संख्या है वह कितना? 117 है। उसके बाद हम हरियाणा का देखेंगे। तो हरियाणा में जो सीटों का संख्या वो कितना है? तो यहाँ जो है 90 है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा आपका हो गया।
और उसके बाद हरियाणा के बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, तो हरियाणा हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कितना है, तो यहाँ 90 है। यह केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो यहाँ जो सीटों का संख्या कितना है, यहाँ भी 90 है। उसके बाद हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो आपका सीट है वह कितना है, 70 है। और दिल्ली का जो है उत्तराखंड के बराबर सीट दिल्ली का भी है। तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली के बाद हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ जो सीटों का संख्या है कितना, दिल्ली से 2 कम हो जाएगा, 68, ठीक है। 68 सीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो यहाँ जो सीटों का संख्या कितना है, वह 60 है, ठीक है। उसके बाद साथियों इसको हम मिटाते हैं और फिर इसके आगे हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। साथियों तो मणिपुर तक को हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, तो मेघालय के बारे में, ठीक है। मेघालय में जो सीटों का संख्या है वह कितना है, 60 है, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा का बात करते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ भी सीटों का संख्या 60 है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ जो है यहाँ भी सीटों का संख्या कितना है, 60 है। उसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड के बारे में। तो यहाँ भी कितना है, 60 है। यानी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, 5 राज्यों में सीटों का संख्या कितना है, 60 है। उसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम में जो सीटों का संख्या है वो कितना है, 40। उसके बाद गोवा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ भी जो है वह सीटों का संख्या 40 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सिक्किम के बारे में। तो यहाँ भी 32 सीट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी भी क्या है, यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ जो सीटों का संख्या है सबसे कम 30 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम सीटों की संख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका हो जाएगा पुदुचेरी, ठीक है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ है, तो वह सिक्किम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो वहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पुदुचेरी हो गया, सिक्किम और कोई रह रहा है और कोई नहीं रहा है। ठीक है साथियों, फिर कल के वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक दिल भेज दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपको इसको पूरी तरह से रट के जाना है। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो साथियों आप लोग के लिए आज एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का गठन कब किया गया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, तो दिल्ली में विधानसभा का गठन कब किया गया था और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर कल मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।